हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिमेन कलेक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। मीन्स नमूना संग्रह कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए नमूना क्या होता है। नमूना किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का एक वो पार्ट है जो पूरे पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स एक छोटा सा पार्ट लेके हम चेक करके बता सकते हैं कि उस पूरी बॉडी में क्या चल रहा है। तो नमूना, इसलिए उसको नमूना बोलते हैं। स्पेसिमेन छोटा सा पार्ट। तो स्पेसिमेन कई तरीके के होते हैं। मल का हो सकता है, मूत्र का हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, और स्पूटम का हो सकता है, और सलाइवा का हो सकता है। तो ये सारा हम छोटा छोटा पार्ट्स है जो कि ले करके बॉडी से और चेक करके इन्वेस्टिगेट करके बता सकते हैं कि बॉडी में कौन से डिजीज कंडीशन है, या फिर बॉडी परफेक्ट है, हेल्दी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन की। हम ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं। ब्लड का स्पेसिमेन कलेक्शन अगर करना हो तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले जो रोगी है उसको एक स्थान पर बिठा देना चाहिए, या फिर अगर वो बिस्तर पर है तो उसको बिस्तर पे ही रखना चाहिए और उसको पूरी तरीके से रिलैक्स करना चाहिए। और उसको जो भी प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं, जैसे ब्लड हम निकालने जा रहे हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि आज मेरी बॉडी के साथ क्या होने वाला है। एक सुई चुभेगी और ब्लड कलेक्शन होगा, ये उसको पता होना चाहिए, ये उसका राइट होता है। और ये जो ब्लड कलेक्शन है वो जो हेल्थ टीम होती है जिसमें कि लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर या नर्सेस कर सकते हैं ब्लड कलेक्शन। तो ब्लड कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें आर्टिकल्स होना चाहिए हमारे पास। वो आर्टिकल्स लेकर के हम पेशेंट के पास जाते हैं। फिर जहाँ से भी जिस नस से हमको ब्लड निकालना होता है उसको 6 mm तक 70% अल्कोहल से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम जो सिरिंज होती है विद निडल को इंसर्ट करते हैं उस नस के अंदर और ब्लड को विड्रॉल कर लेते हैं। विड्रॉल ब्लड 10 to 5 ml तक हो सकता है, और अगर हमें 1 या 2 टेस्ट ही करना है तो 5 ml या फिर 2 ml लेना चाहिए। तो ये ब्लड विड्रॉल करने के बाद हमें पेशेंट को फिर से जिस एरिया से हमने लिया है ब्लड, वहाँ पे 70% अल्कोहल से विद कॉटन फिर से क्लीन करना चाहिए। और जो ब्लड लिया है उसको एक कंटेनर में, जो कि सीसी आती, वायल्स आते हैं अकॉर्डिंग टू कलर कोड, तो उसके अंदर हमें क्या है जो थ्रू द निडल इंसर्ट कर देना चाहिए ब्लड को इधर उधर बिना टच किए। मीन्स हमें कंटामिनेटेड ब्लड नहीं चाहिए होता है, स्टेराइल ब्लड चाहिए होता है, इसलिए बिना इधर उधर टच किए उस सीसी में क्या है ब्लड को डाल देना चाहिए। उसके बाद उसको शेक करके लैब भेज देना चाहिए विद प्रॉपर लेबल। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि किस चीज़ का टेस्ट जा रहा है और कितने दिन में ये टेस्ट वापस आएगा, ये भी हमें पता करना है जहाँ पे वो टेस्ट हो रहा है लैब टेक्नीशियन से। उसके बाद ब्लड एकत्र करने के बाद पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन देना है, और उसके बाद जो पेशेंट है उसको एक्सप्लेन कर देना है कि किस चीज़ के लिए आपने ब्लड भेजा है और कब रिपोर्ट आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें अगर जब थूक का एकत्रीकरण करना हो, थूक का स्पेसिमेन लेना हो या बलगम का स्पेसिमेन लेना हो तो कैसे लेना है। तो उसके लिए हमारे पास तो सबसे पहले कंटेनर होना चाहिए, स्टेराइल कंटेनर विद कैप। तो जो पेशेंट है उसको सुबह सुबह बोलना चाहिए कि गहरी खांसी करे। खांसी करने के बाद जो भी बलगम या थूक आता है उसमें जो उसको कंटेनर हमने दिया है उसमें कलेक्ट करके और उसको बंद कर दे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि पेशेंट अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है, गहरी खांसी नहीं कर पा रहा है, तो एक स्वैब स्टिक लेना है। एक स्टिक होती है जिसके आगे रुई लगी होती है, उससे ले करके टॉन्सिल्स के आसपास के एरिया में से क्या करना है, थूक को लेना है और कंटेनर में डाल के रुई से ढक करके उसका लेबल कर देना है और लैब भेज देना है थ्रू द जो है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करने के बाद। और उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि ये कल्चर किस चीज़ के लिए है, कौन से पेशेंट का है, IPMR नंबर विद डॉक्टर्स नेम। और पेशेंट को उसके बाद एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि आपका कल्चर हमने क्यों लिया है और कब तक उसकी रिपोर्ट आएगी। ये हो गया थूक या किसी स्पूटम का अगर हमें कलेक्शन करना है तब। अब बात करते हैं अगर हमें यूरिन का कलेक्शन करना है। अगर यूरिन का कलेक्शन करना है तो यूरिन 2 टाइप से कलेक्ट की जाती है। एक 24 आवर्स के लिए होता है और दूसरा मिड यूरिन लेते हैं।
तो जो 24 आवर्स के लिए होता है वो पहले से ही हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करके रखना होता है कि आपका 24 आवर्स का यूरिन जाएगा, उसको एक बड़ा कंटेनर देना है और पेशेंट से बोलना है कि जैसे आज सुबह 8 बजे से लेकर के नेक्स्ट मॉर्निंग 8 o'clock तक क्या है, उसको जितनी बार भी यूरिन आती है उस कंटेनर में कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद उस पर लेबल करना है, लेबल करने के बाद उसको सेंड कर देना है विद रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है, अगर हमें मिड यूरिन लेना है, मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, तब क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि जो उसका जननांग है उसको क्लीन करे वाटर से, उसके बाद यूरिन वॉइड करे। यूरिन वॉइड करने के बाद उसको रोकने के लिए बोलना है। फिर जो मिड का यूरिन 10 to 15 ml आता है उसको एक कंटेनर में कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके उसको सेंड कर देना है। लास्ट का या फर्स्ट यूरिन हमें नहीं लेना है, मिड का जो 10 to 15 ml यूरिन आता है उसको ही कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके विद प्रॉपर लेबलिंग लैब में सेंड कर देना है। और ये कल्चर नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए, वरना जो यूरिन का कलर है, यूरिन की जो भी स्पेसिफिसिटी है वो चेंज हो जाती है। तो 24 आवर के अंदर इसका कल्चर हो जाना चाहिए। उसके बाद पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि यूरिन क्यों सेंड किया है और कितने दिन में इसका रिपोर्ट आएगा। तो ये यूरिन का हो गया, ब्लड का हो गया, स्पूटम और थूक का कैसे हम लोग कल्चर सेंड करते हैं वो हो गया। कभी कभी वेजाइनल स्वैब भेजना होता है या रेक्टल स्वैब भेजना होता है, तो उसके लिए भी हम लोग स्वैब स्टिक का यूज़ करके और उसको एक कंटेनर में, स्टेराइल कंटेनर में रख करके सेंड कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बात किया कि कैसे स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं, किस किस चीज़ का स्पेसिमेन कलेक्शन हो सकता है। तो ब्लड का हो सकता है, स्पूटम या फिर सलाइवा का हो सकता है, और यूरिन का हो सकता है, मल का हो सकता है। इतने हम लोग सेंड कर सकते हैं। इसमें कल्चर या फिर नॉर्मल टेस्ट के लिए जाता है। इससे हमें पता चलता है कि बॉडी में जो हमारी हेल्दी बॉडी है उसमें कोई डिजीज़ कंडीशन या फिर कोई अल्टरेशन तो नहीं है। सो होप you all understand. Thank you for watching the video. Bye for the next video.